वेलकम टू एलएस कोचिंग सेंटर। मैं लाबुशीद मेरे इस यूट्यूब चैनल एलएस कोचिंग सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? आज कोरोना महामारी बीमारी चल रही है, इसमें आप बेवजह घर से बाहर ना निकल कर अपने घर के अंदर रहकर घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहे होंगे और आराम से खुशी भरी ज़िंदगी जी रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके सामने आज इसलिए जुड़ा हूं मैं क्योंकि आज मैं एक सफ़र शुरू करने वाला हूं। आपके साथ दोस्तों मिलकर एक सफ़र शुरू करने वाला हूं। अब कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि सफ़र कोई ट्रेन, बस या कोई टेम्पो का सफ़र है क्या? दोस्त ऐसा नहीं है। तो मेरा जो सफ़र है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा सफ़र है। तो आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग स्पेशल बेंच, आज से मैं आपके साथ मिलकर रीजनिंग स्पेशल बेंच शुरू करने वाला हूँ। जो मेरे साथी दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो चाहे कौन सा भी कंपटीशन हो, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या फिर रेलवे में एनटीपीसी डी ग्रुप या फिर स्टेट पीसीएस, जैसे स्टेट में होते हैं जैसे राजस्थान पुलिस का या पटवारी का, जिस भी कंपटीशन में रीजनिंग का फॉर्मेशन आता है वो पूरी कंप्लीट रीजनिंग हम इस रीजनिंग स्पेशल बेंच में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ रीजनिंग स्पेशल बेंच में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इस रीजनिंग स्पेशल के बारे में 3-4 बातें जान लेते हैं, जिससे हमें ये रीजनिंग स्पेशल बेंच है वो करने में आसानी हो जाती है। जैसे कोई सफ़र स्टार्ट करने से पहले उस सफ़र का पथ यानी कि उस सफ़र का रास्ता हमें जान लेना चाहिए, और दूसरी बात कि हम वो सफ़र क्यों स्टार्ट करने वाले ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने मैं 3-4 बातें लिख रहा हूँ जिससे कि हमें पता चल जाए कि हम रीजनिंग स्पेशल बेंच को किस हिसाब से कंप्लीट करेंगे। पहली बात, प्रॉफिट, यानी कि दोस्तों ये है कि आपको इस रीजनिंग स्पेशल बेंच से क्या प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि दोस्त जहाँ भी आप पढ़ते हो, जैसे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कि उससे पहले आपको प्रॉफिट देखना चाहिए। चाहे कोई भी काम करो आपको प्रॉफिट देखना चाहिए। जिस काम में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। इसलिए रीजनिंग स्पेशल बेंच में आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आपको इस बेंच में अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो आप क्यों बेवजह अपना टाइम ख़राब करोगे। तो आपको पहले प्रॉफिट जान लेना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होने वाला है। और दूसरी बात कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा शायद। तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनिंग इन एग्ज़ाम। तीसरा टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस रीजनिंग इन एग्ज़ाम यू, कि एग्ज़ाम में रीजनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है और आपको एग्ज़ाम में रीजनिंग क्यों पढ़नी चाहिए। अब बहुत सारे साथी होते हैं जो एग्ज़ाम में रीजनिंग को क्या होते हैं पढ़ते नहीं है, और जो भी पढ़ते हैं 10 या 15 दिन पहले पढ़ते हैं। इसके बारे में हम बात करते और पढ़ते हैं जिससे कि उसको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन बारे में चर्चा करने के पहले स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, कि आपको यहाँ पर क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि आपको मेरे इस रीजनिंग स्पेशल बेंच में प्रत्येक टॉपिक डिफरेंट एंड इजी कॉन्सेप्ट, यानी कि मेरे इस रीजनिंग स्पेशल बेंच में आपको एक अलग कॉन्सेप्ट और एकदम इजी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं और आसानी से वो कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट है, सबसे बड़ा प्रॉफिट आज के जो कंपटीशन एग्ज़ाम में वो यही है कि टाइम सेव। तो हमारा जो रीजनिंग स्पेशल ये बेंच रहेगा इसमें कंप्लीट हम टाइम सेव पर काम करेंगे कि हम एग्ज़ाम में किस प्रकार कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकते हैं इजी तरीके से। तो इस मेरे रीजनिंग स्पेशल बेंच का मैं टाइम सेव बेंच भी नाम दे देता हूँ, टाइम सेव बेंच। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक टॉपिक में हम इजी कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट और टाइम सेव पर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, और तीसरा प्रॉफिट है, आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट है मटेरियल। यानी कि सामग्री।
सामग्री, यहाँ पर चाय चीनी सामग्री, वो सामग्री नहीं है दोस्तों। तो सामग्री कि आपको मेरे इस रीजनिंग स्पेशल बेंच से क्या सामग्री, कौन क्या क्या मटेरियल मिलने वाले हैं ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, तो इस मटेरियल में बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर के प्रत्येक टॉपिक के प्रीवियस ईयर पेपर के 40 या 50 क्वेश्चन जितने भी पिछले एग्ज़ाम में आए हैं या जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है या कोई बड़ी पब्लिकेशन की बुक है, उन बुक के क्वेश्चन में 40 या 50 इस प्रकार के क्वेश्चन उठाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। जो टॉपिक कंप्लीट पूरा हो जाएगा उसके बाद उस क्वेश्चन की जो PDF होती है वो आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, ये आपको सामग्री मिलने वाली है। और दूसरी और मटेरियल में पहले तो आपको क्या मिलेंगे, 40 या 50 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के। आपको टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट के लिए 40 या 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा नोट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, मेरे पास नोट्स है, आपको दिखा देता हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, ये आपको मेरे हाथ से लिखे हुए जितने भी रीजनिंग स्पेशल बैच में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा, वो सारे कॉन्सेप्ट के जो नोट्स होंगे वो नोट्स आपको यहाँ से बोर्ड से उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नोट्स का पूरे कंप्लीट इस प्रकार से लिखे हुए नोट्स आप तक मैं पहुँचा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे, इसके एकदम कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए इस प्रकार के। ठीक है दोस्तों, नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगली बात कि हमारी स्ट्रेटजी, कि हमारी रणनीति क्या रहेंगी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ कि उसके बाद हम रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या रणनीति, किस रणनीति के तहत हमें ये रीजनिंग स्पेशल बेंच पूरा करेंगे। तो रणनीति ये रहेगी कि हम पहले लर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले टॉपिक प्रॉफिट में बताया था कि हम इजी कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे बोर्ड पर साथ मिलकर, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट पर हम 4 या 5 जितने भी क्वेश्चन हम हल कर, जितने भी क्वेश्चन है वो हल करेंगे। 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे कॉन्सेप्ट पे, एक कॉन्सेप्ट पे 4 या 5 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, वो 4 या 5 क्वेश्चन हल कर लेंगे। उसको पहले क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के बेस पर 4 या 5 क्वेश्चन हल करेंगे और 4 या 5 क्वेश्चन हल करने के बाद आपको मेरे द्वारा 40 या 50 एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की PDF आपको मिलेगी और उस PDF से आप जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उससे आप एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आप कभी भी कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी रणनीति कि कॉन्सेप्ट पूरा सीख लेंगे, उसके बाद 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 40 या 50 उसी कॉन्सेप्ट पे लेंगे। आपको मैं बता दूं कि यदि आपने पहले वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक, यानी कि प्रत्येक टॉपिक को अगर आपने इजी तरीके से सीख लिया, मेरे इस कॉन्सेप्ट से आराम से बैठकर पढ़ लिया, तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खासकर जो D ग्रुप और जो राजस्थान पुलिस या पटवार जिसमें भी जो ये रीजनिंग आती है, उस रीजनिंग के लिए आपको कौन सी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी यदि आपने जो मेरी रणनीति है उस रणनीति के तहत ये रीजनिंग कंप्लीट कोर्स कर लिया तो। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंस रीजनिंग इन एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम व्यू से रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आजकल के क्या होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं वो क्या समझते हैं कि रीजनिंग इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, रीजनिंग तो हम आसानी से हल कर सकते हैं, कि रीजनिंग को हम क्यों यूट्यूब पर जाकर अपना टाइम है वो यूजलेस करें, क्यों टाइम अपना ख़राब करें, क्यों रीजनिंग किसी यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़े, रीजनिंग तो मैं एग्ज़ाम में ऐसे ही कर देता हूँ। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि नहीं होता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे आर्मी के ले लो या जो बड़े जो ऐसे सीजीएल होते हैं, वो तो रीजनिंग को शुरू से अपना सब्जेक्ट बना कर सकते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जो रेलवे के बच्चे होते हैं या जो राजस्थान के स्टेट PCS के जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, उनमें क्या होता है कि वो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता देता हूँ कि रीजनिंग आप कौन से भी कहीं भी चले जाओ, रीजनिंग आप आसानी से सीख जाओगे, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग के हर क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। लेकिन जो आज का एग्ज़ाम है वो क्या देखता है कि आपने क्या चीज़ें सीखी है, वो बिल्कुल नहीं देखता है। आप में ये देखता है कि आपने कितने समय में क्या चीज़ें सीखी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम टाइम से, इसीलिए मैंने इस बेंच का नाम टाइम सेव बेंच निकाला है, कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस तरीके से हल कर सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस रणनीति के तहत ज़्यादा करते हैं, क्या प्रैक्टिस सेट रहनी चाहिए, क्या बुक रहनी चाहिए, और कितना टाइम हमें रीजनिंग को देना चाहिए शुरू से लेकर जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक हमें किस हिसाब से रीजनिंग होगी। क्योंकि इंपॉर्टेंस रीजनिंग की ये है कि आजकल
आपको बता दूं कि ये रीजनिंग जो इम्पोर्टेंस है ये हमें एग्ज़ाम की जो दौड़ होता है, यानी कंपटीशन की जो दौड़ होते हैं, रीजनिंग हमें कंपटीशन की दौड़ में आगे बढ़ा देता है और रीजनिंग ही हमें कंपटीशन की दौड़ में पीछे छोड़ देता है। क्योंकि यहाँ से यदि हमने टाइम सेव कर लिया तो हम दूसरे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या इंग्लिश सब्जेक्ट को टाइम देंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर लेंगे और एग्ज़ाम का जो कंपटीशन की दौड़ है उसमें आगे चले जाएंगे। लेकिन यदि हमने यही टाइम ख़राब कर दिया, एक बात आपको बता दूं कि श्योर है कि यदि आपने, जो बच्चे जैसे कहते हैं ट्रिक है, एक्चुअली में ट्रिक कुछ नहीं होता, वो होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल नहीं किए तो ये बात कन्फर्म है कि आप बिल्कुल भी टाइम सेव नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं एसएससी की, एसएससी में क्या होता है कि प्रत्येक फॉर्मेशन के 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे 25 मैथमेटिक्स, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और 25 जीएस जीके आते हैं। तो हमें क्या मिलता है, टोटल टाइम कितना मिलता है, टोटल टाइम हमें 60 मिनट मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो 60 मिनट मिलती है, तो प्रत्येक फॉर्मेशन के लिए हम कितने मिनट दे सकते हैं, 15 मिनट। अब 25 क्वेश्चन है उसको 15 मिनट में आप इसी तरीके से हर रीजनिंग का जो प्रत्येक क्वेश्चन है 15 मिनट, 25 जो क्वेश्चन है वो 15 मिनट में आराम से कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने रीजनिंग फॉर्मेशन को 15 मिनट दे दी तो बिल्कुल हम जो सिलेक्शन के लायक नहीं है, बिल्कुल सिलेक्शन के लायक नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर है जो ये मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन डालता है, ये बिल्कुल ही 15 मिनट के लिए नहीं डालता, 15 मिनट के टाइम का नहीं डालता है, ये कम से कम 20 या 22 मिनट के लिए डालता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो 15 मिनट मिल रही है हमें मैथमेटिक्स में, वो टाइम कहाँ से सेव करेंगे, तो वो टाइम हमें सेव करने के लिए रीजनिंग के पास जाना पड़ेगा, जीएस के पास जाना पड़ेगा। तो जीएस अकेले से हम टाइम सेव नहीं करनी पड़ेगी, रीजनिंग के पास जाना पड़ेगा। और रीजनिंग में हम तभी टाइम सेव कर पाएंगे जब हमें आसानी से कॉन्सेप्ट सीखना हो। इसलिए मैं बताता हूँ कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एकदम ईजी कॉन्सेप्ट सीखिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो कहना ना छोटे मुंह से बड़ी बात, छोटा सब्जेक्ट है और बड़े बड़े नंबर दिला लेता है और बड़े बड़े सिलेक्शन दिला देता है, ठीक है दोस्तों। हमने इन बातों पर चर्चा करी। अब हम चर्चा करते हैं कि आपको ये सारे जो मटेरियल मिल रहे हैं या जो पीडीएफ मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी। तो आपको मैं बता दूं कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एलएस कोचिंग सेंटर से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और वहाँ पर आपको सारा मटेरियल जो मैंने बताया है कि आपको 40 या 50 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के बाद में मिलेंगे। और जो जितना भी रीजनिंग स्पेशल बेंच कराऊंगा उसमें प्रत्येक टॉपिक का आपको नोट्स मिलेंगे, मेरे हाथ से लिखे हुए आपको नोट्स मिलेंगे, जो कंप्लीट जितना मैं बोर्ड पर कराऊंगा वो नोट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली फॉर पढ़ना है, यानी कि आपको कुछ करना नहीं है। मतलब यही है रीजनिंग स्पेशल, ठीक है। और अगला एक चीज़ और बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम पर डेली करंट जीके के नाम से एक पेज है मेरा इंस्टाग्राम पर, उसे फॉलो कीजिए। और वहाँ पर आपको क्या सुबह 9 बजे आपको 14 या 15 क्वेश्चन करंट जीके के महत्व, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, नेशनल सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। यूपीएससी करंट जीके तक आपको करंट जीके 15 क्वेश्चन जिसे आपको डिटेल में लिखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर आपको डेली करंट जीके के नाम से आपको पेज मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बात हम रीजनिंग स्पेशल में करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो इस रीजनिंग स्पेशल बेंच में पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलेंडर। तो हम कैलेंडर को सीखेंगे जो मेरे अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएगी। तो अगले वीडियो में मेरा कैलेंडर टॉपिक आएगा, कैलेंडर टॉपिक को आसानी से कॉन्सेप्ट से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जाते हैं, अलविदा, आज के लिए इतना ही। और मेरे अगले वीडियो में आपको कैलेंडर टॉपिक मिलेगा जिसे आप देखकर, जिसे हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए और जाइए जीसा लीजिए, रोज़ लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। ज़िंदगी में अगर कोई मिले ना मिले तो खोज लो, ठीक है दोस्तों। जिसे आप पाना चाहते हैं उसे पाइए, जिसे आप खोना चाहते हैं उसे खोइए, क्योंकि पाने के साथ साथ खोना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब खोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे, हमारी लिमिट भी पूरी हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।